नमस्कार, आपका स्वागत है नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट। पहली अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां अडानी ग्रुप ने कहा है कि ये महाराष्ट्र के अंदर करीब 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे तथा इस इन्वेस्टमेंट से ये यहां पर एक सीमेंट प्लांट सेटअप करने वाले हैं। कुछ दिनों पहले अडानी एंटरप्राइजेस ने अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी अडानी सीमेंट इंडस्ट्रीज इसका रजिस्ट्रेशन अहमदाबाद में किया था। इसके तहत अब अडानी ग्रुप सीमेंट के मार्केट में भी घुस गया है। अडानी महाराष्ट्र के अंदर 1000 करोड़ की इनिशियल इन्वेस्टमेंट के तहत यहाँ पर 5 मिलियन टन पर एनएम की कैपेसिटी वाला एक सीमेंट प्लांट सेटअप करेगा। अडानी ग्रुप की सब्सिडी अडानी सीमेंट ने करीब 100 एकर्स लैंड भी आइडेंटिफाई कर लिया है। ये लैंड अलीबाग तालुका विलेज रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आइडेंटिफाई किया है। दोस्तों, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर कोस्टल रीजन में लोकेटेड है। इस प्लांट के लिए करीब 25 एकड़ लैंड एक्वायर कर लिया गया है। नेक्स्ट अपडेट नोएडा उत्तर प्रदेश से है, जहां अराउंड 13 कंपनियों ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिलाकर नोएडा में डेटा सेंटर स्टैब्लिश करने के काम में इंटरेस्ट जताया है। इसके तहत इन कंपनियों ने करीब 22,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट नोएडा के अंदर प्रपोज की है। इस इन्वेस्टमेंट के साथ नोएडा नॉर्थ इंडिया के अंदर एक डेटा सेंटर हब बन जाएगा। यहाँ पर हीरानंदानी ग्रुप करीब 6000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है तथा यहाँ पर इन्होंने डेटा सेंटर पर काम भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डेटा सेंटर फर्म को लैंड भी एलोकेट कर दिया गया है। जल्दी यहाँ पर वो काम करना शुरू कर देंगी। यहाँ पर अडानी ग्रुप 4900 करोड़, रिलायंस 8000 करोड़, इंडो स्पेस कैपिटल एडवाइजर 1500 करोड़, एनटीटी ग्लोबल डेटा सेंटर 1500 करोड़, एसटीटी जीपीसी 1100 करोड़ इन्वेस्ट करेंगी। इन सभी कंपनियों को लैंड अलॉट कर दिया गया है नोएडा के अंदर। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट को एसएफवाई टेक्नोलॉजीज, सीटीआरएलएस डेटा सेंटर, वेबवर्क्स, आरबीडीसी, ब्रॉकफील्ड असेट मैनेजमेंट, मंत्रा डेटा सेंटर समेत कई सारी इंटरनेशनल और नेशनल फर्म ने यहाँ पर डेटा सेंटर सेटअप करने के लिए इंटरेस्ट भेजा है। गाइस, शुरुआत में बहुत ही कंपनियां यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आई थी, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर देश की बड़ी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया डेटा सेंटर को सेटअप करने का, वैसे ही यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां जो कि बाहर की हैं उन्होंने भी यहाँ पर निवेश करने की इच्छा जताई। नेक्स्ट अपडेट वेस्ट बंगाल से है, जहाँ ट्रिपार्टीज कॉन्सेशन ने एग्रीमेंट साइन किया है विद द कोलकाता मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और महेशथाला वेस्ट वाटर मैनेजमेंट से। ये दोनों एसपीवी हैं। इसके तहत जो ट्रिपार्टीज कॉन्सेशन है, यहाँ पर करीब 35 MLD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इसको डेवलप करेगी महेशताला वेस्ट बंगाल के अंदर। इसको पीपीपी मॉडल के तहत सेटअप किया जाएगा अंडर नमामि गंगे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इस प्रोजेक्ट को 15 सालों के लिए ऑपरेट तथा मेंटेनेंस का काम ट्रिपार्टीज कॉन्सेशन करेगी। करीब इसमें 273.52 करोड़ रुपीस का खर्च आएगा। नेक्स्ट अपडेट राजस्थान से है, जहां एक्मे सोलर इन्होंने थर्सडे को कहा है कि इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है विद द डेनिश इन्वेस्टमेंट फर्म IFU एंड यूनाइटेड नेशन ऑपरेशन आर्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 250 मेगावाट सोलर प्लांट इन राजस्थान। वेल, इस प्रोजेक्ट की वर्थ अराउंड $200 मिलियन है और इस प्रोजेक्ट को पिछले साल दिसंबर के अंदर कमीशन कर दिया जाएगा। एक्मे ग्रुप अपने रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो को 25,000 मेगावाट तक बढ़ाना चाहती है और इसके तहत वो भारत में कई सारे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स चलाने वाली है और बहुत सारे चला रही है। दोस्तों, देश का टारगेट है कि 2030 तक करीब यहाँ पर 4,50,000 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बन जाए और इसमें भारत की बहुत सारी कंपनियां सहयोग दे रही हैं। नेक्स्ट अपडेट नॉर्थ ईस्ट इंडिया से है, जहां यूनियन एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने 12 रोड प्रोजेक्ट्स को, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने डेवलप किया है, इनका इनोग्रेशन किया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 17 जून 2021 में एक इवेंट के तहत, जो कि लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट असम के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था। इन प्रोजेक्ट्स का इनोग्रेशन किया। इसमें 20 किलोमीटर लॉन्ग डबल लेन किमीन से 14 रोड तक है। इसके अलावा 9 अदर रोड्स जो कि अरुणाचल प्रदेश में बनाए गए थे BRO द्वारा, उनका भी इनोग्रेशन किया। और इसके साथ ही लद्दाख और जम्मू कश्मीर इन दोनों यूनियन टेरिटरी में एक रोड प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे BRO द्वारा, इनका भी इनोग्रेशन किया। तो टोटल 12 ऐसे रोड प्रोजेक्ट्स थे जिनका इनोग्रेशन किया गया और इनको BRO ने डेवलप किया था। दोस्तों, BRO भारत के अंदर जो भी बॉर्डर एरियाज हैं, यहाँ पर रोड का डेवलपमेंट करती है। इन रोड प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद मिलेगी। इसके अलावा इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसका भी प्रमोशन होगा। नेक्स्ट अपडेट यूनियन टेरिटरी लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर से है, जहां टेलीकॉम जाइंट भारती एयरटेल इन्होंने कहा है कि इन्होंने अपने मोबाइल टावर को यूनियन टेरिटरी लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अपग्रेड किया है फॉर बेटर नेटवर्क सर्विस। इसके लिए ताकि वहां पर जो उनके कस्टमर है उनको पहले के मुकाबले बेटर एक्सपीरियंस मिल सके।
एयरटेल के करीब यहाँ पर 5.59 मिलियन कस्टमर हैं जम्मू एंड कश्मीर में और लद्दाख के अंदर, जो कि इनकी करीब 91% पॉपुलेशन कवर करती है। एयरटेल ने यहाँ पर 30 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम को डिप्लॉय किया है 1800 और 2300 मेगाहर्ट्ज के बैंड में विद द एडवांस नेटवर्क सॉफ्टवेयर टूल, ताकि यहाँ के नेटवर्क में डेटा कैपेसिटी भी इंक्रीज हो पहले के मुकाबले और लोगों को ज्यादा हाई स्पीड इंटरनेट मिल सके। इसमें 20 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम 2300 मेगाहर्ट्ज के बैंड में और 10 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम 1800 मेगाहर्ट्ज के बैंड में डिप्लॉय किए गए हैं। एयरटेल के सीईओ ने कहा है कि एयरटेल जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी है, क्योंकि इसके पास यहाँ पर 71 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम है, जो कि सबसे ज्यादा है अन्य टेलीकॉम कंपनीज के मुकाबले। नेक्स्ट अपडेट भारत के रूरल एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज से है, जहां खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन्होंने थर्सडे को कहा है कि 2020-21 में KVIC का टर्नओवर बढ़ा है। करीब यहाँ पर इनके टर्नओवर में 7% से ज्यादा की ग्रोथ रेट देखी गई है। इनका ग्रोस एनुअल टर्नओवर करीब 2019-20 में 88,887 करोड़ था, जो अब बढ़कर 95,741 करोड़ रुपीस हो गया है। इन्होंने कहा है कि पिछले साल लॉकडाउन के कारण करीब 3 महीने तक इनकी इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन भी रुक गए थे, लेकिन फिर भी टर्नओवर पहले के मुकाबले ज्यादा हुआ है। आत्मनिर्भर स्कीम तथा बाइकआउट चाइना के ट्रेंड के कारण इनकी इंडस्ट्रीज में ग्रोथ देखी गई है। लोगों ने KVIC के प्रोडक्ट्स को लेना शुरू किया है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज गाँव पर निर्भर है, यहाँ पर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज काम करती है। मैंने कुछ दिनों पहले आपको काऊ डंक पेंट के बारे में बताया था। दोस्तों पिछले साल इसने खादी मास्क, खादी सैनिटाइजर, खादी फुटवेयर समेत ऐसी बहुत सारी चीजों को लॉन्च किया था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स खादी मास्क में देखने को मिला था। इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं इसी सेगमेंट में अगर चाइनीज प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो काफी ज्यादा सस्ते होते हैं और ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। देश के अंदर करीब इन्होंने 527 नए खादी इंस्टीट्यूट और 10,000 लूम्स ऐड किए हैं 2020-21 में, और इन्होंने करीब 26 लाख खादी मास्क को सोल्ड किया है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट अपडेट इंडिया के ट्रेड से है, जहां कॉमर्स मिनिस्ट्री ने डेटा रिलीज किया है कि 1 से 14 जून तक भारत का ट्रेड कितना रहा है। इस टाइमलाइन में करीब भारत ने $14 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले इसी टाइमलाइन में 46% ज्यादा है। भारत ने इंजीनियरिंग गुड्स, जेम एंड ज्वेलरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इनका एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा किया है और भारत का इंपोर्ट भी बढ़ा है। भारत के इंपोर्ट में करीब 98% ग्रोथ देखी गई है। करीब भारत ने $19.59 बिलियन का इंपोर्ट किया है। पहले वीक में भारत के एक्सपोर्ट में करीब 52.39% की ग्रोथ रेट देखी गई थी और भारत ने करीब $7.71 बिलियन के गुड्स का एक्सपोर्ट किया था। ओवरऑल अप्रैल और मई में भारत ने पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले 62.89 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में करीब 29.91 बिलियन था। चलिए स्टार्टअप न्यूज देखते हैं, जहां भारत का AI प्लेटफॉर्म वाइनाइस, इसका नाम एक बार आप देख लीजिए, इसने $140 मिलियन की फंडिंग रेस की है फ्रॉम सॉफ्टबैंक सीरीज B में। इसके अलावा 2 और इन्वेस्टर्स ने इनके स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है। दोस्तों ये 2 साल पुराना AI स्टार्टअप है और ये भारत के अंदर AI से संबंधित चीजों को बनाता है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप न्यूज शेयर करना चाहते हैं अपने राज्य से संबंधित तो आप न्यूज शेयर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कभी भी न्यूज शेयर कर सकते हैं और मैं उसको कवर जरूर करूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।